दिल करता हूँ और आपने हमेशा हमारी आवाज़। बहरहाल आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले हो रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक गैर सियासी प्लेटफार्म है जो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF वर्कर्स, NYCs, CPW वर्कर्स, जितने भी यहाँ टेम्परेरी आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम ही होगा कि 25 सितंबर 2024 को मरकजी सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत, जिसमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स या आर्जी मुलाजिम आप कहिए, उनकी उजरत में इजाफा किया गया। उनकी जो मिनिमम वेज रेट है उसको एनहांस किया गया। 783 रुपये से लेकर 1035 रुपया के हिसाब से दिन को उजरत में इजाफा किया गया, जो कि एक माहाना 20,300 से लेके 26,900 कुछ रुपया बनता है। और इस आर्डर में इस चीज का भी जिक्र था कि अक्टूबर 2024 में इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 की जो तनख्वाह है आर्जी मुलाजमीन की, वो जो मरकजी सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया है इसके हिसाब से वागुजार की जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि 2 माह गुजर गए। आज 25 नवंबर 2024 है, 2 माह गुजर गए, अभी तक इस हवाले से यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इकदाम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया। अभी भी हमारे आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ रेट्स के तहत तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके बरक्स क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट डिवीजन ने 7 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर इशू किया गया, जिसमें बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स 2025 और 26, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन 2024 और 25 के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और उसमें यह कहा गया कि बाकी हेड्स के साथ साथ आप वेजेस हेड आउटसोर्सिंग की प्रिपरेशन भी करिएगा। लेकिन उसमें हिदायत साथ में थे कि आप जो प्रिपरेशन आप मिनिमम वेज के हवाले से करेंगे, बजट की करेंगे, वो आप एग्जिस्टिंग जो रेट्स है, जो यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ के आर्जी मुलाजमीन ले रहे हैं, उनके हिसाब से आप उसमें 311 रुपये के और रेट का जिक्र नहीं है। उसमें यह कहा गया कि जो इस वक्त यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ पे नाफिजुल अमल है, जो इस वक्त यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन बजट की जाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे लोग मुख्तलिफ रेट्स लेते हैं। कोई 2500 रुपया महाना लेता है, कोई 4,000 3,000 रुपये लेता है, और अक्सरियत जो यहाँ पे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की है वो यहाँ पे 9,000 के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि दिन को 311 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज तक दर दर की ठोकरें खाने पड़ी, जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र करूंगा। बहरहाल अब जो प्रिपरेशन होने जा रही है वो 311 रुपए के हिसाब से होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको टिल रेगुलराइजेशन, जब तक आपके हवाले से रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती है, तब तक आपको 311 रुपए के हिसाब से, यानी कि 9,330 रुपए के हिसाब से तनख्वाह लेनी है। जो 2500 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं उनको इस हिसाब से तनख्वाह लेनी है, या जो मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। यह सरासर नाइंसाफी है, यह जुल्म है। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 को 35A को खत्म किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन, आरसी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट, ये अल्फाज वजीर आजम साहब ने खुद इस्तेमाल किए कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने
मेगा रैली में जम्मू में इस बात का ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। अब दिल्ली वाले इस चीज के लिए तैयार है, वो आपको मिनिमम वेज एक्ट दे रहे हैं। मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इस वक्त अवामी सरकार है, अवामी सरकार के मातहत फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर इशू होता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप बजट की प्रिपरेशन करिएगा। सरकार से हमारा मुतालबा होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारा मुतालबा होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमारा मुतालबा होगा कि उनके मातहत जितने भी महकमे आते हैं उन महकमों में जो मिनिमम वेज एक्ट यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इशू किया है 25 सितंबर 2024 को, उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और साथ में उन तमाम डिपार्टमेंट्स को उसमें लाया जाए बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि अभी यहां पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है, जिनको बराबर रेट्स के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, टूरिज्म है, हेल्थ के हमारे सफाई कर्मचारी है, जो आपका सारा कंसोलिडेटेड है, वहां पे हेल्पर्स हैं जो आपका सारा कचरा साफ करते हैं, आपके हॉस्पिटल्स को दिन रात काम करते हैं, वहां पे काम करते हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए। अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे सफाई कर्मचारी है, फॉरेस्ट है, हमारे सीजनल लेबर से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के या बाकी डिपार्टमेंट्स के, हम उन सब के हवाले से यह चाहते हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए। उनके भी हवाले से मिनिमम वेज एक्ट जो मरकजी सरकार ने 25 सितंबर को जिसका ऐलान किया है उसके हिसाब से उनकी बजट प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारी सेकंड डिमांड थी मिनिमम वेज एक्ट, लेकिन इस वक्त बजट की प्रिपरेशन हो रही है। 27 नवंबर से बजट डिस्कशंस होने जा रहे हैं और 20 दिसंबर तक ये बजट डिस्कशंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने मुनासिब समझा हम सरकार को आज एक बार फिर गहरी नींद से जगाकर उनको अपने किए गए वादे जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो से बाकी जगहों पे किए हैं वो याद दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा बुनियादी मामला है, हमारा बुनियादी मुतालबा है, उसे हम आज तक दस्तबरदार नहीं हुए। उसके लिए हमने डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, हमें रोंदा गया, हमें घसीटा गया, हमें यहाँ की थानों में और यहाँ के बंद कोठरी में बंद रखा गया, लेकिन हम दस्तबरदार नहीं हुए। वो है हमारी रेगुलराइजेशन, जिस रेगुलराइजेशन की खातिर हमने बेशबहा कुर्बानियां दी। हमारे लोग आज भी इन हालात में, चाहे कैसे भी हालात थे, सैलाब था, कोविड था, नामसाइद हालात थे, हमारे लोगों ने जान फिशानी से यहाँ की आवाम की और यहाँ की सरकार की खिदमत की है। अपना सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया है, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए रोज सोशल मीडिया में, और आपसे भी एक गिला है, बिना तहकीक किए हुए आप बिना तहकीक किए हुए खबरों को आसमान में उड़ा देते हो और हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ जज्बाती और उनके जज्बात और उनके एहसासात का ख्याल नहीं रखा जाता है। बहरहाल परसों ही मीडिया में आया था कि सरकार यहां के आरजी मुलाजमीन को जो 61,000 से जायद है उनको रेगुलराइज करने जा रही है और मरहलवार तरीकों में रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार से हमारा मुतालबा है कि आपके पास इस हवाले से जो रेगुलराइजेशन का मामला है, इस हवाले से जितने भी यहां पे सरकारें आई, चाहे वो कोलिशन की सरकारें थी, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी, उन्होंने कमेटियां तश्कील दी, उन्होंने सब कमेटियां बनाई और उन कमेटी और सब कमेटियों ने रिपोर्ट पेश किए, रिकमेंडेशन दे दी और सरकार ने SROs भी इशू किए। हम चाहते हैं अगर सरकार कोई पॉलिसी इख्तियार करना चाहती है, वो उस पॉलिसी को यहां के रियल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ट्रेड यूनियन लीडर्स के साथ, जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स है, उनके साथ उसको डिस्कस करके उसके बाद उसको मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको पहले दूर किया जाए। हम एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी चाहते हैं। SRO 64 सरकार के पास मौजूद है, लेकिन SRO 64 में यह कहा गया कि आपके 84 मंथ्स लगातार होने चाहिए। यहां पे जुल्म है, इंतहा, यहां पे नाइंसाफी की है। हमारा काम है काम करना, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयर की काम है कि एम्प्लॉयर का काम है कि वो हमारी तनख्वाह बराबर वागुजार करे जितने दिनों और जितने महीनों हमने काम किया है।
सरकार हमने 12 महीने काम किया, लेकिन ईद के 2 मौकों पे पहले पहले, आज तो बराबर तनख्वाह मिल रही है कुछ डिपार्टमेंट्स में, अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही है। 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने तनख्वाह दी जाती थी। जब फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमारी फाइल जाती थी रेगुलराइजेशन के लिए SRO 64 के तहत, तो उसमें खाली वो पेमेंट मंथ्स काउंट करते थे, हमारी वर्किंग को कंसिडर नहीं किया जाता था। एक तो इन्होंने कम से काम ले लिया, काम लेने के बाद तनख्वाह नहीं दे दी, और उसके बाद नाइंसाफी ये है जब फाइल भेजने की बात आती है, अप्रूवल की बात आती है, रेगुलराइजेशन की बात आती है, उस वक्त हमारे सारे सिर्फ पेमेंट मंथ्स को लिया जाता है, उस वक्त हमारे उन मंथ्स को काट दिया जाता है। और दूसरी बात, सरकार को मिनिमम वेज रेट जो इन्होंने नोटिफाई किए हैं टाइम टू टाइम, उनको उस हिसाब से हमारी जो तनख्वाह है उसको वागुजार करना है। लेकिन सरकार लेसर वेज रेट्स देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। अभी 9,000 तनख्वाह किसी को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि आपने मिनिमम वेज की तहत तनख्वाह नहीं ली है। और उसके बाद जो साहिब मखलूत सरकार ने गवर्निंग इंतजामिया से पहले जो आखिरी सरकार थी इस रियासत जम्मू कश्मीर की, PDP और BJP की सरकार, उन्होंने SRO 520 निकाला था और हमारे साथ वादा करके निकाला था कि हम 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे, वो सारे मुराद दे देंगे, वो सारे बेनिफिट्स दे देंगे जो यहां के रेगुलर एम्प्लॉयज 4th क्लास एम्प्लॉयज लेते हैं। उसके बाद वो सरकार भी नहीं रही, वो स्टेट भी नहीं रही। हम चाहते हैं अगर उस SRO 520 को इंप्लीमेंट करना है सरकार को, उसमें अमेंडमेंट की जाए, उसमें कंसोलिडेट्स को लाया जाए, उसमें वर्किंग को कंसीडर किया जाए, हमारे लेसर वेजेस को कंसीडर किया जाए, और उसको हंगामी बुनियादों पर उसके जो कागजात है हमारे मुलाजमीन के हिदायत दिया जाए और वो बराबर किए जाए, वो सारी लवाजमात जो करने होंगे सरकार को। और इसके अलावा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, उस कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट्स में यह आ रही है कि ये 24 अक्टूबर 2014 को यह रिपोर्ट सबमिट की थी कैबिनेट सब कमेटी ने। इसके 3 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और ये अप्रूवल के लिए कैबिनेट में नहीं जा पाई। और इसमें इस पॉलिसी में आज ये देखने को मिल रहा है कि शायद आज की सरकार इस पॉलिसी को शायद अप्रूवल देने जा रही है, लेकिन सरकार से हमारा मुतालबा है, इस पॉलिसी में आपने रेगुलराइजेशन के हवाले से तो ऐलान किया है, आपने एक आरजी मुलाजिम को यह कहा कि आप रेगुलर हो जाओगे, लेकिन इसमें एक तो हमारे लैंड वालों को नहीं रखा गया है, कंसोलिडेट्स को नहीं रखा गया है, पार्ट टाइम वर्कर्स को नहीं रखा गया है, HDF वालों को नहीं रखा गया है, NYCs को नहीं रखा गया है, उनका भी इसमें जिक्र होना चाहिए। और दूसरा जो इसके लास्ट पे है, ये पॉइंट जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसमें यह कहा गया है कि जो कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर रेगुलर हो जाएगा, वो चेंज ऑफ डिजिग्नेशन का कोई हक नहीं रखता है। इसका मतलब यह है कि हम हेल्पर्स रेगुलर हो जाएंगे और हमें हेल्पर ही रिटायर होना है, और यह प्रमोशन के लिए कोई हक नहीं रखेगा। सरकार से हमारी गुजारिश होगी, अगर आप इस पॉलिसी को अप्रूवल देना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इसमें तरमीम करें, मुलाजमीन के लीडरान के साथ मशावरत करें, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमने 20 साल दर दर की ठोकरें खाई है। हमारा जो बंदा इस वक्त 9,000 रुपया या 3,000 रुपया या 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो 10 साल पहले 20 साल पहले रेगुलर हुआ होता। अफूजात को दूर करना होगा सरकार को पहले, एक मामला ये। दूसरा, 27 नवंबर से बजट डिस्कशंस होने जा रहे हैं। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम आपके माध्यम से यहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट तक, यहां के सारे डिपार्टमेंट्स तक, कॉरपोरेशन तक, तमाम तक अपनी ये इतला पहुंचाना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कि उसी हिसाब से ये बजट प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। अगर 27 की शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया तो हमने फैसला कर लिया है, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स की फोरम ने फैसला कर लिया है कि हम 28 तारीख को प्रेस कॉलोनी के अंदर सिंबॉलिक